ओके जी। अब इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं पोस्टमैन के, उनको एक्सप्लोर करना शुरू करें, जिसमें एनवायरनमेंट और वेरिएबल्स दो चीज़ें हैं जो कि मतलब कि इस मामले में इन्वॉल्व होती हैं, और यही दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेशन के लिए भी। अब जो ऑटोमेशन के लिए एनवायरनमेंट होती है, वो ऐसे भी इंटरप्राइज एनवायरनमेंट के अंदर, यानी रियल लाइफ लाइफ वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अंदर ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि एपीआई को कभी भी आइसोलेशन में टेस्ट नहीं किया जाता। सो उसमें होता ये है कि डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी डेवऑप्स की टीम के अंदर, जिसमें डेव की होती है, क्यूए की होती है, यूएटी की होती है, स्टेजिंग की होती है, प्रोडक्शन की होती है। ये डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, आप कोई भी जो है उसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कोड जो होता है वो डिफरेंट होता है, यूज केसेस डिफरेंट होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये एक हमारी बेस का यूआरएल है। ठीक है जी। हो सकता है कि ये इसका बेस यूआरएल क्यूए की इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट हो, यूएटी की इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट हो। तो अगर एक रिक्वेस्ट हो तो हम तो मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। अब ये अगर हजारों रिक्वेस्ट हो तो कैसे, कौन जाके एक एक बारी बारी करता रहेगा। तो उसके लिए जो है इन्वायरमेंट सेट की जाती है, इन्वायरमेंट की प्रोफाइल्स बनाई जा सकती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो है हम क्यूए की मोबाइल सॉरी प्रोफाइल बना लें, या यूएटी की प्रोफाइल बना लें। तो उस सूरत के अंदर आप ये देखें, ये साइट पे आपको इन्वायरमेंट और उसके बाद जो है फिर प्रोफाइल्स के ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करके नई प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस किस्म की डायनामिक इन्वायरमेंट आप उस वक्त चूज करेंगे, वही उसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं वो एक किस्म के प्रोफाइल के अंदर लोड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब प्रोफाइल के अंदर कई चीज़ें हो सकती हैं, उसमें बेस यूआरएल एक चीज़ है। उसके अलावा अगर ऑथराइजेशन इस्तेमाल हो रही है एपीआई के अंदर, तो उसका टोकन एक चीज़ है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। सो अगर हमारे प्रोजेक्ट की बेस यूआरएल जो है, मतलब प्रोडक्शन के लिए एक है, तो अगर हम उसको यूएटी एनवायरनमेंट के लिए लेके जाएं तो हो सकता है कि वो फिर डिफरेंट हो। तो हम जो साइड पे वो एनवायरनमेंट वाला वेरिएबल है, वहाँ से ड्रॉप डाउन लेके और न्यू एनवायरनमेंट क्लिक करके नई एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो न्यू एनवायरनमेंट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जब आप उस एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएं, तो आपको अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको वहाँ पे भी एनवायरनमेंट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और वहाँ से भी आप जो है बेसिकली न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर जब आप न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करें, आप क्लिक करके वहाँ पे जाइए, अपनी उसका कोई भी नाम रख लीजिए। जैसे मैंने यूएटी रख लिया है। और उसके बाद जो है आप इसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कहें जी यूएटी के अंदर बेस यूआरएल का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, या कोई ऑथराइजेशन टोकन का वेरिएबल जो है मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ये फिर उस प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे जो उस वक्त टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्योंकि आखिर में पोस्टमैन का जो टूल है, उसका मेन मकसद यही है कि आपकी एपीआई की टेस्टिंग की जाए और उन टेस्ट को ऑटोमेट किया जाए, ताकि वो स्केलेबल हो सकें, वो बड़े अमाउंट के डेटे के ऊपर रन करके हम सिस्टम को बेंचमार्क कर सकें। ठीक है जी। तो ये इस तरह जब आप देखिए, दूसरा उसका ऑप्शन ये है, आप उसको हाईलाइट करें और ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सेट एज वेरिएबल का भी ऑप्शन है। तो अगर आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको अपडेट भी कर सकते हैं, और वहां से आप जो है डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कॉपी करना चाहें, एक तरीका ये हो गया जो सिंपल है। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि वो वहाँ पे आप उसको हाईलाइट करके वहाँ से भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं, अगर हम आगे जो उसकी करंट वैल्यू है वो, और उसकी फर्स्ट वैल्यू, यानी ये बेसिकली हम उस वक्त इस वैल्यू को डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं। करंट वैल्यू को अगर हमने कोई स्क्रिप्ट लगाया हुआ है ऐसा, जिसमें फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल आगे जाके एक एग्जीक्यूशन के बाद या दूसरी एग्जीक्यूशन के बाद अपडेट होता है, तो हम वेरिएबल की दो वैल्यूज, बेसिकली एक वो वैल्यू जो उसकी एक्चुअल इनिशियल वैल्यू है, और दूसरी वो जो उसकी करंट वैल्यू है, वो करंट वैल्यू सेंस के अंदर जब हमारा वेरिएबल जो है किसी स्क्रिप्ट के अंदर यूज होकर डायनेमिकली अपडेट होगा, तो फिर उस सूरत में हम लोगों को जो है ना करंट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और उन वैल्यूज में से एक वैल्यू को यूज करके जो भी हमारी कंडीशनल लॉजिक होगी, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।
तो इसकी एग्जांपल यूं ली जा सकती है, अगर हमारे पास एक कोई प्री रिक्विजिट स्क्रिप्ट है जो कि ओएथ का टोकन जो है वो कैप्चर करता है और उसके बाद जो है उसको स्टोर कर दे यहाँ पे। तो आप बात को समझें कि जब हमने टेस्ट रन किया, बेसिकली उसने रन होने के बाद टोकन कैप्चर किया जो उसको रिस्पॉन्स में आया था, और उसके बाद उसने डायनेमिकली यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो अभी वक्ती तौर के ऊपर हम ये कहते हैं, एज्यूम करते हैं कि भाई हमारे वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो बराबर की हैं, करंट वैल्यू भी और जो हमारी बेस इनिशियल वैल्यू है वो भी। और उसके बाद अगर मैं जो मतलब कि चाहूँ तो नए नाम से कोई वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मतलब वो जितने वेरिएबल्स में उस प्रोफाइल के अंदर ऐड करना चाहूँ वो ऐड किए जा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हम अपनी एपीआई को, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को चेक करें तो आपके पास एपीआई को एक्सेस करने के दो जो है सर्वर्स हैं। एक जो है वो डायरेक्ट आईपी से एक्सेस होता है, और एक जो हो रहा है वो आपकी उससे एक्सेस हो रहा है, यूआरएल से। तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हम एक सर्वर को लेट से यूएटी का सर्वर बना लिया है, तो दूसरे सर्वर को हम कोई और इन्वायरमेंट को नाम देके एक दूसरी प्रोफाइल बना सकते हैं। ये हम जब सेट करेंगे तो इसका एक्चुअली मसला ये है कि हम अपना, सॉरी, इसका फ़ायदा ये है कि हम अपनी ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट है उसको या अपनी टेस्टिंग को दो इन्वायरमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम ऐसे प्रोसेसेस और ऐसे फंक्शंस रन करेंगे जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते होंगे। तो हम देखेंगे कि स्क्रिप्टिंग के थ्रू कैसे इन्वायरमेंट की जो फंक्शन की कॉल्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है और कैसे उनको अपडेट किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने आपके सामने मैंने जो है मतलब कि दो इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर दिए, और हमारे पास अब जो है मतलब वेरिएबल के सेट्स भी दो दो हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है यूज़ केसेस। सो जो मल्टी टेनेंट SaaS प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हर किसी का अपना यूनिक सब डोमेन होता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है मतलब कि हार्ड कोडिंग करने के बजाय हम डायनेमिकली जो है इन्वायरमेंट के और उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हम लोग जब अपनी स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट को ऑटोमेट करेंगे तो हमारा स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होने लग जाएगा। ठीक है। तो जिसका मतलब है कि हमारे जो आगे टेस्ट होंगे वो ज़्यादा से कम जो है मतलब कि डिपेंडेंट करेंगे वन बाय वन वैल्यू पे, बल्कि वो डायनेमिकली अपना डेटा जनरेट भी करेंगे और उसके साथ ही हम आगे मूव भी करेंगे। तो ये तो अभी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी एक बेस यूआरएल है। अगर इमेजिन करें यहाँ पे जो है 1000 रिक्वेस्ट हों और डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट हों जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर रन करती हों, तो फिर सबको मैनेज करना खासा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो वेरिएबल्स का हमें एक और फ़ायदा होता है वो ये भी होता है कि हम लोग जो है जब वेरिएशन करते हैं, जब वर्जन चेंजिंग करेंगे, तो हमें उससे भी पता चल जाएगा। हमें वर्जनिंग के अंदर भी ये वेरिएबल्स जो है मतलब कि हेल्प करते हैं। और अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स को नाम असाइन करना, उनको डायनामिकली अपडेट करना एनवायरनमेंट में, और उनको उसके बाद डायनामिकली लोड करना, वो सब इंशाल्लाह अब हम जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर का मेन मकसद यही था कि आपको जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग के पोस्टमैन के थ्रू, उन दोनों से